हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज होगी इसकी 6A। तो ये त्रिभुज की समरूपता के ऊपर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कंडीशन। त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? पहली कंडीशन है इसमें, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? एक ही अनुपात में हो। दूसरी कंडीशन है इसकी, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। अब देखिए, दो त्रिभुज हैं। ठीक, ये दो ट्राइंगल्स त्रिभुज हैं। ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, इनके रूप तो क्या है? समान। ठीक है, और लेकिन इनकी जो भुजाओं की लंबाई है ये क्या है? अंतर। लेकिन उनकी संगत भुजाएं क्या है? एक ही अनुपात में होंगी। इनकी जो संगत भुजाएं, जैसे AB की संगत क्या है? इस AB की संगत PQ। ठीक है, AC की संगत PR और BC की संगत क्या है? QR। तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में होगा। अब जैसे इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक, अब ये दो ट्राइंगल हैं और इनकी तीनों भुजा क्या है? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। तो इनके एंगल भी क्या होंगे? जैसे इन दोनों के बीच का एंगल है वही क्या है? इस P और जैसे PQ और QR, इनके बीच का एंगल ये क्या होगा? समान होगा। तो AB की संगत कौन सी है? PQ बराबर, और AC की संगत कौन सी है? PR और BC की संगत कौन सी है? QR। तो ये तीनों के तीनों इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, और अगली कंडीशन है साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण और भुजा, ये दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, इन्हीं को लेते हैं। तो इसमें दो तो साइड समरूप होंगी और एक एंगल, जैसे ये वाली साइड इसके समरूप है और ये वाली साइड किसके समरूप है? ये वाली साइड इसके समरूप है। तो इनके जो बीच का ये एंगल है ना, ये वाला किसके समरूप होगा? इसके, मतलब इसके बराबर होगा। तो अब इसकी जो कंडीशन बनेगी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR। ठीक, और सबसे लास्ट है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल, जैसे दो ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें ये पहला वाला ABC है हमारा, ये BC
डी, एक मिनट, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक, दो त्रिभुज हैं, ये दे रखें, इसका एंगल 60 है, इसका 50 मान लेते हैं और इसका फिर क्या हो जाएगा 70, ठीक। तो इसके जो एंगल है, इस जो एंगलों का इसके बीच का जो वो है एंगल इन दोनों के, ये जो इस पे ए बी और बी सी, तो अगर इसमें मान लो यहाँ 50 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ 60 लेते हैं हम, तीसरा यहाँ ले लेंगे 70। तो देखिए BC के सामने क्या है, QR, ठीक है। तो QR मतलब इस एंगल की जो 50 में एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली संगत, इसके सामने वाली भुजा, ये ये भुजा किससे, इसका अनुपात जो हमें 50 दे रखी है ये वाला, इस त्रिभुज के बीच एंगल, इसके सामने वाली भुजा का अनुपात, ये समानुपाती होगा AC। ऐसे ही 60 के सामने है BC, तो BC अपॉन, और इस यहाँ पे 60 के सामने क्या है PR, ये भी संगत भुजाएं क्या है, एक के अनुपात में होंगी। और 70 के सामने क्या है PQ, तो यहाँ 70 के सामने क्या है AB, ये संगत भुजाएं के अनुपात में होंगे, ठीक है। तो सर्वांग समरूपता की कंडीशन क्या है, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो देखो ये संगत कोण बराबर है, 50 है, यहाँ ही 50 हो गया, 70 70 60 60, और उनकी भुजाएं क्या हो, एक के अनुपात में हो, तो भुजाएं भी क्या है, एक के अनुपात में है, ठीक है। जब एंगल, तो एंगल बराबर है किसी दो त्रिभुजों के, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक के अनुपात में होंगी। अब सबसे पहली कंडीशन है, मतलब चैप्टर ये हमारा 6 है और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसने लिखा है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां हमारी कौन कौन सी है, देखो दो वृत्त दे रखे हैं हमें, एक छोटा एक बड़ा, जब दोनों एक छोटा बड़ा, तो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, बराबर भी हो तो भी समरूप होंगे। और जैसे मान लो समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और दो वर्ग दे रखे हैं, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, जैसे मान लो एक त्रिभुज, एक गोला दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, तो ये आकृति क्या है, समरूप नहीं है। जैसे एक दे रखा है हमें समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, और एक विषमबाहु दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो ये भी क्या समरूप नहीं होंगे, मतलब दो भिन्न प्रकार की आकृति, सीधे तौर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो 1.5, देखिए यहां हमें ये दे रखा है एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, और यहां क्या दे रखा है, एक आयत। तो इनकी संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन इनके कोण, एंगल क्या है, अलग अलग। ये एंगल अलग है, यहाँ ये सारा एंगल अलग है, ये भी दोनों, इसके 90 डिग्री के सारे एंगल, और इसके क्या है, बिल्कुल अलग है, 90 से, कुछ 90 से कम है और कुछ 90 से ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होगा, तो लिखेंगे इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं। और समरूपता की हमारी कंडीशन क्या है, समरूपता की कंडीशन है उनके संगत कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक के अनुपात में होनी चाहिए। तो दो कंडीशन होना समरूप के लिए सबसे जरूरी है, कि उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो, और उनके संगत कोण क्या हो, बराबर। अगर एक भी हटी तो वो समरूप त्रिभुज नहीं होगा। संगत भुजाएं तो समान अनुपात में है, लेकिन कोण क्या है, अलग अलग, तो इसीलिए क्या होगा, मतलब समरूप त्रिभुज नहीं है। तो आता है ये
ये आकृति समरूप नहीं है, ये आकृतियां समरूप नहीं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं। अब देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके संगत कोण 85 है, इसमें यहाँ भी 85 है, 70 है, ठीक है 70 है, 105 है, 100 है, 100 है। तो इनके संगत कोण तो क्या है, बराबर है, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो 2.1 है, 4.2 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि इनके कोण बराबर दे रखे हैं। अगर एंगल बराबर है तो हमारा ये जो चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, समरूप चतुर्भुज हो जाएगा। तो लिखेंगे दो त्रिभुज, लिखेंगे दोनों चतुर्भुज समरूप है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 6B, इसे करेंगे। तो ABC एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है, इसके उसके समांतर है। तो AD अनुपात AB, इसमें हमें दे रखा है AD अनुपात B बराबर कितना, 1:3, और AC कितना दे रखा है हमें, 4 हो। तो AE का मान पूछा है, AE का देखिए, इसमें किताब में आपको एक प्रमेय दे रखी होगी, प्रमेय फर्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। देखेंगे एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा, एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब जरा आप समझिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं के समांतर, तो ये जो है ना BC के समांतर एक रेखा DB खींची, DE, ठीक है। तो एक त्रिभुज की भुजा मतलब BC के समांतर DE खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं कौन सी है, AB और AC को जिन दो बिंदुओं D और E पर प्रतिष्ठित कर रही है, ठीक है, AB को कर रही है D पर और AC को E पर प्रतिष्ठित कर रही है। तो वे जो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो DB और AD का अनुपात समान है और AB और EC का अनुपात क्या है, समान अनुपात है। तो इसकी प्रमेय दे रखी है, प्रमेय फर्स्ट, ठीक है। तो उससे आप समझना, अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।
तो अब इसमें लिखेंगे, इसे हटा देता हूं मैं। देखो तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगी, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक, और इसी यहीं से एक चीज और आएगी, इसका AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। ठीक, और एक कंडीशन और है, DE बराबर 1/2 BC। DE जो होगी कितना होगा, BC का आधा होगी। तो ये 3 कंडीशन है, इनसे हम सवालों को निकालेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में रेखा DE, ABC में रेखा DE BC के समांतर है। तो AD इसने हमें दे रखा है, AD अनुपात AD बराबर कितना, 1/3। ठीक, तो AC बराबर इसने हमें 4 दिया है, AC ये पूरा